Okay. Good evening, my dear students. आज है क्लास नंबर 15। इतने जल्दी आ गई है 15 क्लासेस यूट्यूब में। बढ़िया, ठीक है। ओके, आज ना हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, मतलब स्पेशल इलस्ट्रेशंस करेंगे। किसकी रिगार्डिंग करेंगे? वो है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी वेयर पार्टनर्स। ठीक है जी, कौन कौन पार्टनर्स हैं ध्यान से सुनना। ए इज टू बी इज टू सी है पार्टनर्स। उनका कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. IUC उनकी 5% per annum है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. B को सैलरी मिलेगा, कितनी है? महीने में 500 मिलेगा, पर मंथ है ये। ठीक है। He was entitled to commission of 5% on net profit after charging interest on capital but before charging salary payable to B. अच्छा, देखिए सी को जो कमीशन मिलेगा, सीज कमीशन आफ्टर आईओसी बट बिफोर बीज सैलरी। सर क्वेश्चन तो बोल रहे हैं, क्या करनी है मैं बोल रहा हूँ, सुनो। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कमीशन है 5%। ठीक है जी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर हम लोग को कमीशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर कट बता दी। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आपकी 30,000 है। यहाँ पे लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट कितनी है, 30,000 है। क्वेश्चन यहाँ पे पहले इम्प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। उनकी रेशियो क्या है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। अच्छा, कैपिटल रेशियो मतलब क्या है सर जी? यही है 3:2:1। ये उनकी कैपिटल रेशियो है। मतलब हम लोग को प्रॉफिट बांटनी पड़ेगी 3:2:1 में। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूटेड है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ओ सर, ये सब एडजस्टमेंट नहीं किए हैं और प्रॉफिट को 3:2:1 की रेशियो में ना बांट दिए। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करना पड़ेगा। हाँ सर, समझ में आ गया हम लोग को। चलिए, द प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। करेक्ट रेशियो यानी कि क्या है? 5:2:3। बढ़िया है, क्या बात है। आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता है। और ना ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। अगर सोचो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फिक्स्ड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन गिवन बैलेंस ऑफ कैपिटल। देखिए यहाँ पे हम लोग को ना ये क्वेश्चन के तहत हम लोग को ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन में ना हम लोग की क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन सी मेथड फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करके करेंगे। मेथड नहीं दिया है, हम करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करके। चलिए, अब यहाँ पे पहले हेडिंग लिख लेंगे, स्टेटमेंट
showing adjustment to be made. Statement showing adjustment to be made. ठीक है जी। यहाँ पे पार्टनर कौन है? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है जी, ए बी और सी। ठीक है जी। तो फर्म की आएगी एक कॉलम आएगी सी की करेंट अकाउंट में। यहाँ पे बोला कि हम लोग फिक्स कैपिटल लेके चलेंगे इस वक्त। क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हम लोग लेंगे। उसके बाद बंद करें, बी सी और ये ए है, ए बी सी। चलो ये है फर्म, ये है सी की करेंट अकाउंट, सी का करेंट अकाउंट, सीज करंट, बीस करंट। हाँ ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? एज करंट फॉर्मेट ड्रॉ करना है फटाफट से। अब यहाँ पे ना ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, इसका भी डेबिट और क्रेडिट करियो। यहाँ पे ऊपर भी लिखना पड़ेगा फटाफट से। डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, क्रेडिट लिखो, डेबिट लिखो, रुपीज मत भूलना। जल्दी जल्दी बनाना पड़ती है बोर्ड एग्जाम में भी, जल्दी जल्दी बनाना। कॉपी में फटाफट से बनाना सुनते सुनते। व्हाट्सएप मत करना, सर तो पढ़ा रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप करेंगे। सुनते सुनते भी फॉर्मेट बना सकते हो, बड़े बच्चे हो आप लोग। पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो पहला आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इसको हम लोग ओमिट किए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम हम लोग ओमिट किए थे। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ओमिट किए थे आईओसी। तो आईओसी 5% है। 30,000 का 5%, 20,000 का 5%, 10,000 का 5% निकाल सकते हो आप लोग ना फटाफट से। बताओ क्या होगा? ये आपका ये पाएगा 1500। ठीक है। उसके बाद वाले 1000 जैसे करना है वैसे ही करनी है। तीसरा वाले का कितना आएगा? 10,000 की 5%, 500। तो ये अगर क्रेडिट साइड में डाला पार्टनर्स की, तो फर्म की डेबिट साइड में आएगी 1500, 1000, 2500, 3000 डाल दो यहाँ पे 3000। पहले क्या करनी है ना आपको लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑलरेडी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे ऊपर लिखना प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो यहाँ पे नहीं लिखते, बाद में करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम? क्या अब सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी किसकी है? सैलरी केवल बी की है। कितनी थी? 500। 12 महीने के लिए 6,000 होगी। यस और नो? 6,000 डालना पड़ेगा बी का क्रेडिट में। सैलरी भी बी की क्रेडिट में आएगी, लेकिन फर्म के लिए ये सैलरी एक्सपेंस है। यहाँ पे लिख देना। क्वेश्चन में बोला कि सी का जो कमीशन है ना वो आफ्टर आईओसी। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट में बना देता हूँ, लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ सी कमीशन, सी का कमीशन कैसे निकालेंगे एक बार देखिए। यहाँ पे इंटरेस्ट, अच्छा आपका नेट प्रॉफिट कितनी है लिख लेना। नेट प्रॉफिट आपकी 30,000 है। अब ये 30,000 से आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। ठीक है जी, जिसका है 3,000। आंसर आएगा 27,000। ये आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। अब आपको कमीशन निकालना पड़ेगा 5%। तो आपको निकालनी पड़ेगी 27,000 की 5%। ठीक है जी, 27,000 की 5% कितनी होगी? 1350। ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ओके, हाँ यहाँ पे सिंपली बोला है तो सिंपल चीज है।
यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, थर्ड आइटम तो दिख रही होगी नीचे, कैलकुलेशन कर लिया हूँ। कमीशन, कमीशन किस तरफ आएगी, सी का कमीशन है, सी की क्रेडिट में आएगी, सी की क्रेडिट में कमीशन की नीड सीधा 1350, फर्म की डेबिट साइड में भी 1350। ओके, अब देखिए 3 आइटम्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। चलो अभी पहले क्या करेंगे ना, हम लोग को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग ओरिजिनल मतलब ये सब एडजस्टमेंट लेने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर पहले नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 5:2:3, यही है ना करेक्ट रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो अब प्रॉफिट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ। हम लोग की प्रॉफिट कितनी थी, 30,000 थी। एक बार इमेजिन करिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। हाँ देखिए अब करना क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग एक काम करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मैं और एक, हाँ तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैं अभी यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, एनपी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी इजी कर देगा। देखिए नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो 30,000 थी ना, ठीक है, ये जो 30,000 थी आपकी, वो जो 30,000 है हम लोग कौन सी रेशियो में किए थे, कैपिटल रेशियो। 30,000 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है जी। चलो पहली वाले की कितनी आएगी, 15,000 रिवर्स साइड में डालना है, क्योंकि वो क्रेडिट में लिया है तो अब रिवर्स में डालना है 15,000, इसकी 10,000, 15 10 कितना 25, तो इसकी 5 हो गया। फर्म की किस साइड पे आएगी, 30,000। हाँ ओके, देखो गलती सही कर दी, हाँ ठीक है। चलो अब करना क्या है, अब ना फर्म की 30,000, यहाँ पे 30,000 लिख लो, ठीक है। अच्छा 30,000 से करना क्या है ना, ये 6,000, 3,000, 9,000, 1,350, 10,350 हटा दो, कितनी बचेगी, तो डेबिट साइड में ना आपकी नेट प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 19,650, तब जाके यहाँ पे 30,000 आएगी। अब ये 19,650 को ना 5:2:3 में बांट दो, सिंपल काम है। तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट पे आएगा, तो इसका आएगा 9,825, ठीक है जी। उसके बाद इसका कितना आएगा 3,930, बी करंट में 3,930, ठीक है। उसके बाद आएगा 5,895 इसकी क्रेडिट में, ठीक है जी, ठीक है जी। ये आएगा आपका 19,650। तो हो गया ना, मैं ऊपर क्यों लिया ना, यानी कि मैं कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर ले गया, तब ये 30,000 यहाँ पे डाला, 30,000 से फर्म की बैलेंस डाल दी, फर्म की बैलेंस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कम उतना ही थी मेरी। अब चलो इसको यहाँ पे डबल लाइन देके क्या करता हूँ, अभी इसको बंद किया पहले, अब इस तरफ के बात करते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या हो गई है, तो मैं आपको क्या बोला था, जो जैसा है उसको बस नीचे उतार दो। चलो पहली केस में कितना है, 15,000 है, उस 15,000 को नीचे उतार दो, 9,825 प्लस 1,500, ठीक है, 11,325, ये आएगी आपका, ये तो आपका 10,000 है, डालो यहाँ पे 10,000, ये है 6,000, 7,000, 10,930, ठीक है जी, 10,930। उसके बाद ये आएगा आपका 5,000, ये आपका आएगा कितनी, 7,745, ये ऐसी होगी आपकी। अब आपका बात यह है कि यहाँ पे ये लाइन से पूरे बंद कर दो।
अब चलो नेट इफेक्ट निकालेंगे। फर्म अपनी जगह पे सही है, हाँ सर फर्म अपनी जगह पे सही है। चलो अगर फर्म अपनी जगह पे सही है ना, तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, अब बैलेंस को एडजस्ट करना है, तो नेट इफेक्ट निकालेंगे। चलो यहाँ पे लिखो नेट इफेक्ट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नेट इफेक्ट निकालना है। मैं क्या बोला था, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ में डालनी है। पहले वाले केस में डेबिट साइड बड़ा है तो बैलेंस आएगी डेबिट साइड में, तो ये लाइन को मिटाया, ए पे सीधा लिखा 3675 डेबिट, ठीक है री, ठीक है री, हाँ यस सर, ठीक है री, ठीक है री, हाँ। देखिए बी की क्या होगा, बी का होगा 9, क्रेडिट बड़ा है, बी का 930 क्रेडिट पे आएगा, 930 क्रेडिट पे आएगा। यहाँ पे लाइन को ऐसे बड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो बंद तो करना है। सीधी करंट में कितनी आएगी, वही सेम क्रेडिट में आएगा, 7745 से 5000 हटाने से कितनी होगी, 2745, राइट। चलो यहाँ पे डालो 2745 क्रेडिट। अब ना इस टोटल घर को से बंद कर दो, ठीक है, कैरी, ठीक है। जो डेबिट में है उसको डेबिट में एंट्री करना, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में एंट्री करना, जो डेबिट में है उसको डेबिट में एंट्री करना, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में एंट्री करना। मेरी बात समझ में आ रही है। चल अब एंट्री 5 कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इस तरफ साइड का मिटा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सीज कमीशन, ये सीज कमीशन है भाई, इसको ऐसे खाली दिख रहा होगा, इसको बाद में बोलेगा, ठीक है। चलो अब एंट्री पास करते हैं, क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूँ, तो लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको पहले ले जाना। चलो एंट्री क्या होगा बताओ सर, एज करंट अकाउंट डेबिटेड, एज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज करंट अकाउंट, हाँ सर बढ़िया है, टू सीज करंट अकाउंट, हाँ सर बढ़िया है, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, हाँ सर बढ़िया है। चलो लिखो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, हो गई बात। अब अमाउंट डाल दो, अमाउंट कितना है, नेट इफेक्ट पहला वाला 3675, इसका है 900, इसका है 2750। तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर लेना ध्यान से, ठीक है। इनको बोल दिया जूम करके दिखा देंगे आपको। जो फर्म की क्रेडिट बड़ी हुए मतलब बड़ा होगा तब जाके आप डेबिट में डालना, वो डेबिट मतलब आपका क्या है, प्रॉफिट है। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देखो क्रेडिट साइड में बढ़ दिया गया है, और ये है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, कैरी, ठीक है। चलो हो गई। अगली क्लास में ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट लेके मैं आ जाऊंगा, क्लास नंबर 16 में, वहां पे आप लोग समझेंगे अच्छे से, वो है नया टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।